नमस्कार, मैं हूं राजेश तिवारी। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं का पद्य खंड से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो है पद। इस पाठ में, इस कविता में 2 पद दिए गए हैं जो मीराबाई द्वारा रचित हैं, लिखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं कवित्री का थोड़ा सा परिचय दे देना उचित समझता हूं। तो कवित्री मीराबाई का पूरा नाम मीराबाई है। मीरा का पूरा नाम मीराबाई है। माना जाता है कि इनका जन्म 1503 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। कहा जाता है कि जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की मुश्किलों से ऊबकर इन्होंने वृंदावन में जाकर अपना जीवन बसा लिया और वहीं कृष्ण की भक्ति में तथा उनके प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गई। मीराबाई ने भगवान से संबंधित, ईश्वर कृष्ण से संबंधित अनेक कविताओं की रचना की, अनेक पदों की रचना की। आज हम उनके 2 पदों के बारे में जानेंगे। चूंकि 2 पद हैं, तो आज हम एक ही पद के बारे में, वीडियो के पहले पार्ट में एक पद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप किताब खोलकर बैठिए और पहला पद देखिए। हरि आप हरो जनरी भीर। कवित्री कहती हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, आप हरो जनरी भीर। आप जनरी यानी लोगों की, भक्तों की, भीर यानी पीड़ा को, कष्टों को, दुखों को हरो, दूर करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप लोगों के, अपने भक्तों के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ाई उचीर। आपने, उदाहरण देते हुए कहती हैं, भगवान कष्टों के निवारक हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं। इस बात का उदाहरण देते हुए पुनः वे भगवान से कहती हैं कि द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ाई उचीर। आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुर्योधन के इशारे पर दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था। द्रौपदी को अपमानित करने के लिए, नग्न करने के लिए दुर्योधन के इशारे पर दुष्ट दुशासन द्रौपदी का वस्त्र, उनका चीर हरण कर रहा था, वस्त्र खींच रहा था। एक तरफ से वह खींचता जा रहा था तो दूसरी तरफ से भगवान कृष्ण वस्त्र बढ़ाते जा रहे थे और द्रौपदी के शरीर से वस्त्र नहीं हटा। तो इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उनका सम्मान बरकरार रखा। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरयो आप शरीर। भगत, यहां भगत शब्द से अर्थ है भक्त प्रहलाद से। भगवान का एक भक्त था प्रहलाद और उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। पिता आसुरी प्रवृत्ति के हो चुके थे, उनमें बहुत अभिमान हो गया था हिरण्यकश्यप में, और वे इतना अभिमानी हो गए थे कि स्वयं को ही भगवान मान बैठे। उनका कहना था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, कृष्ण कुछ नहीं है। लेकिन इधर प्रहलाद, उनका पुत्र, कृष्ण को अपना आराध्य मानता था। इस बात से क्षुब्ध होकर, कुपित होकर, नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मार देने का संकल्प लिया, मार देने की योजना बनाई। और इस कारण भगत कारण रूप नरहरि, नरहरि माने नरसिंह, नरसिंह मतलब शेर जैसा
रूप। नर, नर मतलब मनुष्य, सिंह मतलब शेर, ऐसा मनुष्य जो शेर जैसा हो। तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था। क्रोध में आकर भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार डाला। भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। तो भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। गजराज, गज के राजा, हाथियों के राजा, गजों के राजा। हाथी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाथियों का राजा किसे कहा जाता है? ऐरावत हाथी को कहा जाता है कि ऐरावत हाथी भगवान इंद्र का वाहन था। तो एक बार ऐरावत हाथी जब जल में डूब रहा था और मगरमच्छ उस पर हमला करने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने मगरमच्छ से उस हाथी को, उस ऐरावत को बचाया था, उसकी रक्षा की थी। तो बूढ़ तो गजराज राख्यो, डूबते हुए गजराज की आपने, डूबते हुए ऐरावत की आपने रक्षा की थी। काटी कुंजर पीर, और इस प्रकार से उस कुंजर, उस हाथी की पीड़ा को, पीर मतलब पीड़ा, पीड़ा को आपने दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। कहती हैं, कवित्री कहती हैं, हे प्रभु, हे गिरधर लाल, लाल गिरधर, गिरधर लाल कृष्ण को ही कहा जाता है। हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी ही सेविका हूं, इसलिए हरो महारो भीर, मेरी भीर, मेरी पीड़ा, मेरे कष्टों को भी हर लीजिए, मेरे कष्टों का भी निवारण कीजिए। तो इस प्रकार पहले पद में मीरा ने भगवान से यही निवेदन किया है कि हे प्रभु, आप सबकी पीड़ा, सबके कष्टों को दूर करते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के दुखों का निवारण करते हैं, उसी प्रकार से मेरे दुखों का भी निवारण कीजिए। तो ये था पहला पद। अब अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे पद के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, आराम से रहिए घर में।